नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। खबर अयोध्या से है। अयोध्या के वैदेही भवन में इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टी की बैठक होने जा रही है। गोपाल राव पहुंचे हैं। गोपाल राव वही शख्स हैं जिनके बारे में चंपत राय और अनिल मिश्रा के बाद, चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा के बाद जो हाई प्रोफाइल नाम इस पूरे राम मंदिर दान चोरी मामले में सामने आया और जिनके बारे में चर्चा की गई वो हैं। उनके साथ ही इस बैठक में पहुंचने वाले और भी जो बड़ी शख्सियत है उसमें गोविंद देवगिरी हैं, जिनकी नियुक्ति हाल ही में ट्रेजरर के तौर पर हुई थी। इन तमाम चीजों के बीच में चंपत राय बंसल ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है इस पूरे प्रकरण पर। एसआईटी जांच, एफआईआर के बाद जो मेन एक्यूज्ड बनाए गए, जो नंबर 1 एक्यूज्ड बनाए गए अविनाश शुक्ला, इन तमाम चीजों के मद्देनजर इनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। इस इस्तीफा को स्वीकार करने के बाद नई नियुक्ति हो गई। आज पहली बार चंपत राय बंसल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी किसी जगह उन्होंने बयान नहीं दिया है, चुप्पी वो तोड़े हैं एक चिट्ठी जारी कर। मैं चिट्ठी का मजमून आपको पढ़ के सुना रहा हूं। चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम ओपन लेटर लिखा है। ये लेटर वो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी किए हैं। पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिषद के दान पत्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। यद्यपि यह परम गोपनीय थी। आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैसले जो रहे सभी बिंदुओं पर अपना जवाब क्रमानुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएगा। मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या भेजा गया संगठन द्वारा। मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से है। जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदरपूर्वक नमन। एक तरीके से चंपत राय बंसल जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे उन आरोपों का जवाब दिया है। हालांकि इसमें भी वो कह रहे हैं कि जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तब मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरतलब है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा चंपत राय बंसल पर सीधा चोरी का आरोप नहीं लगाया गया है। इन पर आरोप यह है कि इनके जो वरदहस्त थे, इनके जो विश्वस्त थे, जिन पर इनकी विशेष कृपा दृष्टि रहती थी, वो लोग इस चोरी प्रकरण में फ्रेम में हैं, जांच के दायरे में है, शक के दायरे में है। इन पर आरोप यह लगा था कि टिन्नू यादव जो शख्स है जिस पर पहले भी एक बार चोरी का आरोप लगा था, जिसको कि मंदिर प्रशासन ने अपने स्तर से जांच कर उस मामले को दबा दिया था, उस टिन्नू यादव को जब मंदिर में पहली बार जब आरोप लगा और मंदिर में घुसने से रोक लगा दी गई थी, उस टिन्नू यादव को इन्होंने पुनर्बहाल किया। इन पर आरोप यह है कि टिन्नू यादव जब इनके संपर्क में आया तब टिन्नू यादव की आर्थिक प्रगति जो हुई वो अविश्वसनीय है। और इन तमाम चीजों के बीच में ऐसा आम जनों का मत है कि ये तमाम घटनाएं चंपत राय बंसल के नाक के नीचे होती रही और चंपत राय मौन धारण किए रहे। इन पर आरोप यह है कि इस बार जो जून के महीने में पहली बार आरोप लगा तो चंपत राय बंसल ने बिना जांच कराए सीधे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। और जब मामला तुल पकड़ने लगा तो चंपत राय बंसल ने कहा कि जो चोरी की गई रकम थी उसको रिकवर कर लिया गया है, इसलिए मामला अब रफा दफा होता है। बावजूद इसके मामला जब तुल पकड़ा तो ये 5 करोड़ से शुरू हुआ मामला करोड़ों तक, सैकड़ों करोड़ तक का आंकड़ा छूता हुआ दिख रहा है। इन पर आरोप यह है कि जब आप पूरी तरीके से ताकतवर थे, पूरी व्यवस्था आपके कमान में थी, फिर आपके नाक के नीचे ये घटनाएं होती रही, क्या आपको भनक नहीं लगी? हो सकता है कि आप चोर नहीं हो, संभव है कि आपने चोरी नहीं की है, लेकिन इस बात से कितना और कहां तक इनकार किया जा सकता है कि आपके नाक के नीचे चोरी होती रही और आप मौन धारण किए रहे या आपकी नजर वहां तक नहीं गई।
एसआईटी रिपोर्ट में मामला खुलकर सामने आएगा। अब तो एसआईटी रिपोर्ट में जो आयोजन हुआ, दो मुख्य आयोजन हुआ, श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन और ध्वजारोहण के आयोजन में जो खर्च हुआ है, उस रकम पर भी जांच हो रही है कि इतना बड़ा गैप कैसे हो गया। पर जब श्री राम जन्मभूमि ध्वजारोहण के कार्यक्रम का खर्च और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के खर्च में आसमान जमीन का फर्क है। चंपत राय बंसल के पक्ष में कुछ साधु समाज के भी लोग सामने हैं। उन लोगों का भी मानना ऐसा है कि चंपत राय बंसल निजी तौर पर गलत नहीं है, वो चोरी नहीं किए हैं, लेकिन वो आहत हैं। जाहिर सी बात है कि आपने निजी तौर पर चोरी नहीं की, फिर भी आपका आहत होना लाजमी है, क्योंकि चोरी जहां हुई वो आपके नाक के नीचे हो रही थी। आपके सरपरस्ती में जो लोग थे उन्हीं लोगों पर आरोप लगा है चोरी होने का, इसलिए लिहाजा आहत होना तो आपका स्वाभाविक है। और शक की सुई, आरोप के केंद्र में आपका आना भी स्वाभाविक है। पहली बार चंपत राय बंसल चिट्ठी के माध्यम से राम भक्तों के नाम खुली चिट्ठी लिखकर अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने शेयर किया है और अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। हम उस चिट्ठी को भी आपको दिखा रहे हैं और जो साधु समाज के लोग इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखें और आप स्वयं तय करें कि चंपत राय बंसल कितना सही और कितना गलत। हालांकि जांच अभी खत्म हुई नहीं है। जांच रिपोर्ट पूरी आने के बाद ही आधिकारिक तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश प्रशासन कुछ कहने की स्थिति में होगा कि वास्तव में चोर है कौन और कितनी रकम की चोरी हुई है। जो इंसान निर्विवाद रहता है ना, उसके हृदय में हमेशा कौतूहल चलता रहता है कि जो है भाई हमने ऐसा कुछ कृत्य किया नहीं और इस तरह से इतना बड़ा आक्षेप लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर कौतूहल बना रहता है चीज़ों को व्यक्त करने की। तो उन्होंने लिखित जो भी दिया है और समय आने पे, अभी एसआईटी की जांच चल रही है, समय आने पे वो उस चीज़ को व्यक्त करेंगे और जो है जो भी होगा वह निर्णय आएगा, सबके सामने आएगा। पत्र को हम लोग देख रहे हैं कि उनके साथ कुछ लोगों ने जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जो भावनाएं उनकी दुर्भावनाएं हैं, और जो कुछ कहा गया है वो असहनीय है। इसलिए अपने मन की व्यथाओं को उन्होंने पत्र के माध्यम से जनमानस को पहुंचाया है और जनमानस को अपने त्याग, तपस्या, अपना बलिदान, राम जन्मभूमि के प्रति पूर्ण समर्पण पूरे जीवन का, वो माननीय चंपत राय जी जनता को बताना चाहते हैं। लेकिन चंपत राय जी निर्दोष हैं। हम पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।